हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आपकी पॉपुलर डिमांड के ऊपर कि सर अरिथमेटिक में प्रॉब्लम आ रही है, टुडे आई एम हेयर विद टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक पार्ट 1। तो ये जो सीरीज अरिथमेटिक की रहेगी ये 3 से 4 क्लासेस में कवर होगी। मैं कोशिश करूंगा हर वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की, हर वो पैटर्न का क्वेश्चन आपको कराने की जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, चाहे वो पीओ का लेवल हो चाहे वो क्लरिकल का हो। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन पूरे सेशन के दौरान आपने याद रखना है, आप लोगों ने पूरी क्लास में पूरा अटेंटिव होके चीज़ें सीखनी है। जिनको आता है वो सॉल्व करेंगे कम टाइम में, फिर उसके बाद मेरी अप्रोच देखेंगे कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको जल्दी। और साथ के साथ आप लोगों ने ये जो अरिथमेटिक की सीरीज चलेगी इसमें अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, क्योंकि ये आपके लिए गेम चेंजर बनने वाला है। सारे बच्चे तैयारी करके बैठे हुए हैं कि मैं सिंप्लीफिकेशन के नंबर लूंगा 10 नंबर, सीरीज के नंबर लूंगा 5, डी का एक सेट बनाऊंगा 5 नंबर का, क्वाड्रेटिक के नंबर बनाऊंगा 5। तो ये 25 नंबर सब तैयार करके बैठे हुए हैं। लेकिन एज किसको रहेगा ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस? जो अरिथमेटिक के 3 से 4 क्वेश्चन बनाएगा। तो अब ये उस चीज़ पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली अरिथमेटिक जो है ये गेम चेंजर बनने वाला है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है आपका। काफ़ी अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर ये 2 यूनिट यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, कई बार इनको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ठीक है, सिमिलरली वाइस वर्सा होता है। अगर मीटर पर सेकंड को कभी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़े, देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 18/5। ये कहाँ से आता है? फिर कभी जब बेसिक में आपको क्लासेस पढ़ाएंगे तो ये वहाँ पे सिखा दूंगा। क्लियर? तो क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग ट्रेन ए रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ पोल इन 5 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, एक ट्रेन है, पोल को क्रॉस कर रही है। याद रखना, जब भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो आपका जो डिस्टेंस बनता है वो किसके बराबर बनता है? जितनी ट्रेन की लेंथ हो। क्यों? क्योंकि पोल की लेंथ बिल्कुल निग्लिजिबल होती है, उसको हम लोग 0 मान के चलते हैं। सो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल सकती है यहाँ से। कैसे निकलेगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। स्पीड इज 72, बट दिस इज इन किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना आपने यूनिट्स का। ठीक है, ये सेकंड्स में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से इंटू 5। ये बन गया डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए। क्लियर? 18 कम 18, 18 चौक 72, 25, 25 चौक 100। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए बन गया आपकी 100 मीटर। और अगर स्पीड की मैं बात करूं मीटर पर सेकंड में तो कितनी बनी थी? 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20। ये बन गई इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अनदर ट्रेन बी। अब ट्रेन बी क्या कर रही है? जिसकी लेंथ 260 मीटर है, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में ए जा रहा है। और कितना टाइम ले रही है? 72 सेकेंड। स्टूडेंट्स, याद रखना, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या बनता है? दोनों की लेंथ क्या हो जाती है? ऐड। तो 260 इसकी थी, 100 इसकी थी, कितनी बन गई? 360। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो नेट स्पीड याद रखना, जब भी सेम डायरेक्शन हो तो नेट स्पीड हो जाती है आपकी सबट्रैक्ट। क्या हो जाती है? सबट्रैक्ट। और जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही हो तो आपकी नेट स्पीड होती है ऐड। अब इतना टाइम नहीं है, जब बेसिक पढ़ाऊंगा तब ये चीज़ें सिखाऊंगा। क्लियर? स्पीड कितनी बनेगी इसकी? नेट स्पीड माइनस होगी तो उसकी कितनी स्पीड जिसकी निकालनी है उसकी मान लेते हैं एक्स। एक्स में से माइनस करेंगे 20। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टाइम से। अब यहाँ पे एक चीज़ का कॉन्सेप्ट, बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो समझिए। मैंने x की स्पीड पहले क्यों ली, x की बाद में क्यों नहीं ली? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ये बड़े का रेयर बच्चों को पता होता है, ये समझिए इसको। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए को क्या कर रही है? क्रॉस। और ट्रेन बी ट्रेन ए को तभी क्रॉस कर पाएगी अगर उसकी स्पीड जो है वो ट्रेन ए से ज़्यादा होगी। बात को गौर से सुनना, एक बार फिर बोल रहा हूं कि ट्रेन तभी उसको क्रॉस कर पाएगी ट्रेन बी अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। मान लो आगे एक गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड से, पीछे उसके गाड़ी आ रही है 90 की स्पीड से, तो वो उसको कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। कब करेगी? जब ज़्यादा होगी। तो इसीलिए इस वैल्यू को पॉजिटिव में रखने के लिए मैंने एक्स में से 20 को सब्ट्रैक्ट करा। कर गए सकते हैं कैलकुलेशन, ईजी कैलकुलेशन है। -1440
तो ये उस साइड जाएगा, ऐड होगा इसके साथ, 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 1800 इक्वल टू 72x, x की वैल्यू बनेगी 72, 1800 बटे 72x। क्लियर। अच्छा, अब स्टूडेंट याद रखना, यहाँ से कैलकुलेट करने से पहले आपने एक बार ऑप्शन में नजर दौड़ाया होगा, तो आंसर इज इन किलोमीटर पर आवर। तो ये जो हमारा आंसर अभी तक बन रहा है, ये बन रहा है मीटर पर सेकेंड में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। देखो मैंने अपनी कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस कर रहा हूं, इस चीज को सीखना है। ये समझाने में इतना टाइम लग सकता है, क्वेश्चन ये 30 सेकेंड्स का है, लेकिन उससे पहले आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते संग ही आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक होनी चाहिए कि यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, कर सकते हैं। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 एकम 4, ये 100 था, ये 25 से कटेगा, 5 एकम 5, ये 25 से कट, 5 बाई 25, 18/90। तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 90 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स पूरी कहानी को समझ लीजिए, मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया है जिससे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का हर एक चीज इसमें आ जाए, है ना। ट्रेन भी क्रॉस हो गई, ट्रेन एक पोल को भी क्रॉस कर रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट का आपको बता दिया मैंने कैसे स्पीड ऐड होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, जिन बच्चों का अरिथमेटिक बिल्कुल वीक है, मतलब जो इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं, वो जरूर एक आध 2-4 बेसिक क्लासेस यूट्यूब से देख लें। अगर यूट्यूब से आपको नहीं ढूंढने में, नहीं आपको टाइम लग रहा है ढूंढने में, तो आप अपने टाइम सेव कर सकते हैं। आप ऑलिव बोर्ड का जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च करवाया है, सुमित सर ने, उनसे कह के आप उसको परचेज करें। उसमें से एटलीस्ट 5 से 6 टॉपिक अरिथमेटिक के पक्के कर लें, क्योंकि सिलेक्शन जो होगी भी तो 2-3 नंबर से होगी, रहेगी तो 2-3 नंबर से होगी। सो दिस इज द एरिया, दिस इज द सिनेरियो जिसमें से आप एक्स्ट्रा नंबर उठा सकते हो, क्योंकि हर बच्चा अरिथमेटिक को स्किप करके जाएगा, मैं ये आपको आज बोल रहा हूं। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें दिख रहा है मेरे को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है इससे आसान क्वेश्चन आए वहां पे, बट मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जिससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। क्लियर। सो चलते हैं। गोपाल इन्वेस्टेड 2800 एट 16% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। यहां तक कहानी समझ आ गई। 2800 रुपये लगाए, 16% पर एनम के हिसाब से 5 साल। तो यहां से मेरे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक हुई, मैंने पढ़ा लास्ट में, सम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 इन्वेस्टमेंट। तो इसका भी हमें क्या चाहिए लास्ट में, इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट 16% सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो गया एक साल में कितना परसेंट ब्याज आएगा, 16%। तो 5 साल में कितना आएगा, 80%। और आता किसके ऊपर है, इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो 80% ऑफ 2800, ये हमारी पहली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 80/100 से ये कट जाएगा, सीधा इसको 80 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। 8 64, 8 2 16 और 6 22, 2240 रुपये तो हमारे ये बन गए। अब दूसरी इन्वेस्टमेंट देखो, ही देन इन्वेस्टेड 25% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। यहां पे ध्यान समझना, अमाउंट, जो अमाउंट उसको मिला, तो अमाउंट में स्टूडेंट्स जो पहले उसके पास पैसे थे वो भी आएंगे, और उसके साथ साथ जो ब्याज मिला है वो भी आएगा। तो मतलब 2800 रुपये उसके पास पहले थे और 2240 उसको क्या हुआ, और मिले। क्लियर। ये दोनों उसने क्या कर दिए, फिर लगाए। तो पहले देख लेते हैं बनते कितने हैं ये, 8 2 10, ये बन गए 5040 रुपये। क्लियर। 5040 रुपये उसके पास आ गए। अब इसको उसने क्या किया, उसमें से 25% पैसे लगाए। ठीक है, 25% का मतलब 25/100, इतने रुपए उसने लगाए। 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। क्लियर। सो स्टूडेंट 30% कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका समझिए। यहां से 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो आपको पता है 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से। ठीक है, जब कभी टाइम मिलेगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, अभी समझ लीजिए। 30 + 30 + 30 × 30/100, तो ये मतलब आपका बनेगा 30 30 60 60 और 69%। तो ये कितना परसेंट बनेगा आपका, 69% इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसका 69% आराम से। 25 से कम 25, 25 ये 4 से कटेगा, ये 0 से ये 0 काट दिया, 4 इसको काटेंगे, 4 कम 4, बस यहां से कैलकुलेशन बचती है। ठीक है, 4 दूने 8, 6 चौके 24।
क्लियर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9 6 54 और नीचे ये 0 है। बस यहाँ से हमें क्या करना है, 126 को 69 से मल्टीप्लाई और उसके बाद पॉइंट लगेगा आपका, ठीक है। तो ये आपकी कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यहाँ से ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना इसको और उसको इसमें ऐड कर देना, क्योंकि दोनों इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट उसने पूछा था, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, कि चीज़ें कैसे स्ट्राइक करती हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करेंगे। आई विल चेक, जब ये वीडियो प्रीमियर होगी तो मैं चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं, ठीक है, तो चेक करते हैं एवरेज कैसे निकलती है। द एवरेज सैलरी ऑफ 13 एम्प्लॉयज इन अ फर्म इज 800। सो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 13 एम्प्लॉयज हैं, उनकी एवरेज सैलरी है 800। तो अगर मुझे उनका सम देखना हो 13 बंदों का, तो क्या करूंगा, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने एम्प्लॉयज हैं। 13 अट्ठे होते हैं 104, ये बन गया टोटल अमाउंट 10,400, ठीक है। इफ द सैलरी ऑफ 2 मोर एम्प्लॉयज इज एडेड, 2 एम्प्लॉयज की सैलरी और ऐड कर दी गई, तो क्या हुआ, द एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज रिड्यूस्ड बाय 50। तो अभी वो क्या कह रहा है कि अगर 2 बंदों की और ऐड कर दें, उसमें क्या, सैलरी, 2 बंदों की और ऐड कर दें सैलरी, तो पर्सन कितने हो जाएंगे टोटल, 15 है ना, 13 तो ऑलरेडी थे। तो एवरेज कितनी कम हो रही है, 50, तो 750 बचेगी इंटू 15। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं आप लोग। करो इसको मल्टीप्लाई, ये आपका बनेगा 10 से करूंगा, 15 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, पहले 10 से किया, इजी कर सकते हैं ओरली, फिर 5 से करना है, मतलब इसका आधा, 7500 का आधा होता है 3750, 05 75 12 और 7 3 10 और 1 11। तो ये कितना सम बन रहा है, 11,250। पूछा है इसने सम ऑफ सैलरी ऑफ 2 न्यूली एडेड एम्प्लॉयज, तो कैसे निकलेगी, इनका डिफरेंस ले, क्योंकि ये 13 बंदों की, ये 15 बंदों का सम है। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गए 5, 12 में से 4 गए 8, सो 850 इसका आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, ठीक है। शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट आपको जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा लास्ट में, प्रैक्टिस जैसे जिस दिन क्वांट का सेक्शन होगा तो 35 क्वेश्चंस आपके लाइव क्वेश्चंस होंगे, वो हम एक साथ सॉल्व करेंगे उसको, उसकी भी अनाउंसमेंट में बता दूंगा आपको। लेकिन अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। होता क्या है, जब आप स्टार्टिंग में शॉर्टकट सीखना स्टार्ट कर देते हो तो फिर पेपर में आप सोचते ही रह जाते हो कि शॉर्टकट लगाऊं कहाँ से, कैसे लगेगा। बट इफ़ यू हैव द कॉन्सेप्ट, आप 30 सेकेंड में कॉन्सेप्ट के साथ अरिथमेटिक का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी का एक से 2 क्वेश्चन पेट मान के चलिए आता ही आता है, और इजी क्वेश्चन आता है, कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। क्वेश्चन इज 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। प्रोबेबिलिटी का आपको पता है, प्रोबेबल केसेस को डिवाइड करना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ केसेस, है ना। तो वो कह रहा है 2 डाइस क्या किए, थ्रो करे, तो 2 डाइस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है इसकी, 6, और जितने थ्रोज हों उससे की लेते हैं पावर, ठीक है। तो ये बनेंगे हमारे 36 टोटल केसेस। टोटल केसेस याद रखना, जितनी थ्रोज हों उसको लेते हैं पावर में, और जितने उसके आउटकम्स हो उसको लेते हैं बेस में। अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉइन की बात करूं, समझ लेना कॉन्सेप्ट अच्छा है। अगर कॉइन की बात करूं, एक कॉइन को आपने कितने टाइम उछाला, 3 टाइम, तो उसके टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 2। कॉइन के 2 होते हैं, हेड एंड टेल, तो बेस उसका 2 आउटकम्स हैं, और थ्रोज कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3, टोटल केस 8। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ना है, 2 डाइस आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि टोटल केसेस बनेंगे 36। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टोटल, हाँ टोटल कम से कम कितना हो, 5। तो आपको सैंपल स्पेस आना चाहिए बनाने। कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे बनता है ये आपने पेपर में नहीं बनाना है, मैं वो समझा दूंगा, दिमाग में डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं, बट इन केस आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे के सारे आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, क्लियर। इसी तरह से सिमिलरली 2 1 और एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये टोटल कितने बनेंगे, 36। लास्ट क्या वैल्यू बनेगी, 6 6। अब वो कह रहा है
कि कम से कम दोनों का सम जो है वो 5 बनना ही चाहिए। सो स्टूडेंट्स देखो 5 किस किस का बनेगा, उससे अच्छा है हम ये देखें कि 5 किस किस का नहीं बनेगा, क्योंकि वो केसेस थोड़े से कम बनेंगे। ठीक है, तो देखते जाओ, इसका सम नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। 2 1 नहीं बनेगा, 2 2 नहीं बनेगा, क्लियर, 2 3 का बन जाएगा। देन यहाँ से 3 1 नहीं बनेगा, 3 2 बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। बस इसके अलावा आपको कोई केस दिखता है यहाँ पे जिसका सम ना बने? क्लियर, क्योंकि 4 से अब बढ़ने ही बढ़ने हैं, 4 और 1 5, देन सारे के सारे 5 से तो होने ही होने, 6 वाले सारे। ठीक है, तो कितने केस बने टोटल? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर, तो 6 केसेस आपके बन रहे हैं जिनका सम ना बन रहा हो, है ना। तो इसका मतलब टोटल 36 हैं, 6 में सम नहीं बन रहा 5, तो कितने में बन रहा होगा? 30 में। ये मैं आपको समझाने के लिए टाइम लगा रहा हूँ, जो बच्चे प्रैक्टिस करके जाते हैं वो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बनाते हैं, 10 सेकंड में, बिलीव मी। और क्लासेस को आप रेगुलर फॉलो करते रहिए। अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट खराब है तो क्रैश कोर्स परचेज करके जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 से 4 टॉपिक आप अपने पक्के कर लीजिए, ताकि जब 25 के आसपास हम लोग लाइव सेशंस प्रैक्टिस सेट आपके लिए फाइनल टच लेके आएँ, तब आप लोग तैयार होने चाहिए। बस आपको गियर अप और शॉर्टकट सीखने की इच्छा होनी चाहिए। क्लियर, तो कितनी बनेगी प्रोबेबिलिटी आपकी? 5/6। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर दिस वन, 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रखा गया है मेंसुरेशन का। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आते किस किस में से है ये देख लीजिए। सर्कल का ज़्यादा चांस होता है सबसे ज़्यादा, देन आपका सिलेंडर के क्वेश्चन बड़े आते हैं, देन कोन, स्फीयर कवर होता है आपका, ठीक है, सिमिलरली हेमिस्फीयर होगा आपका। ठीक है, तो ये सारी की सारी फिगर्स जो हैं ये आपकी कवर होती हैं, तो इन पे आपने फोकस करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पहले फॉर्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154। तो सर्कल का एरिया दे रखा है कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अच्छा, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्क्वेयर इज 11:16। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर। तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि स्क्वेयर का एरिया फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड निकालना चाहता है, तो यहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी? साइड। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के लिए क्या चाहिए? रेडियस किसका? सर्कल का। तो सर्कल का निकल सकता है एरिया ऑफ सर्कल से, कैसे निकालेंगे? पाई आर, स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 154, पाई नीचे जाएगा यानी कि 22 नीचे, 7 ऊपर, 11 दूने 22, 11 कम 11, 11 चौके 44, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, आर की वैल्यू आ गई 7, रेडियस इज 7। गिवन सर्कमफ्रेंस दे रखी है कितनी? 2 पाई आर ये होती है, आर ले लिया 7। और सिमिलरली स्क्वायर की सर्कमफ्रेंस दे रखी है कितनी कितनी होती है? वो 4 इंटू साइड, कितनी बनेगी? सॉरी 11/16 ये दे रखा है। साइड निकल सकती है इससे, ये काट देंगे, 11 कम 11, 11 दूने 22, 2 दूने 4, 4 से ये कट जाएगा पूरा का पूरा। तो साइड इज इक्वल टू कितनी वैल्यू बन जाएगी? साइड आपकी बन जाएगी 16। क्लियर, पूछा क्या है? एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो साइड आपके पास है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, 16 इंटू 16, स्क्वायर याद करने के लिए बोला हुआ कितना होता है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। आप लोगों ने देख रहे हो, आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि ये क्वेश्चन जो है वो 30-30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे चाहिए क्या? वर्कआउट चाहिए। वर्कआउट का मतलब आपको एक तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, उसके बाद आपने हर एक पैटर्न का क्वेश्चन करा हुआ होना चाहिए। जिनको आता है वेरी गुड, वेल एंड गुड, आप आगे प्रैक्टिस करिए। जिनको नहीं आता है वो क्रैश कोर्स में से चीज़ों को सीखें। अगर क्रैश कोर्स नहीं आप बाय करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे सर्च करिए, अरिथमेटिक के टॉपिक्स आपको पता है, मैं लिखवा भी देता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, देन योर परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये तो करना ही करना है, इसके बिना तो गुजारा होना नहीं है। ठीक है, ये इनमें से कोई 4-5 कर लीजिए अच्छे से। क्लियर। सो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल को अच्छे से अच्छे तरीके से शेयर करते हो, रिस्पांस ऑलरेडी वेरी गुड है और अच्छा रिस्पांस आता है, तो आपके लिए लाइव प्रैक्टिस सेट
मतलब क्लास लाइव चलेगी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, पहले आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपके आंसर लिए जाएंगे, देन टीचर आपको समझाएगा। तो ये मैं और सुमित सर बड़ी जल्दी आपके लिए लेके आ रहे हैं, साथ के साथ मैं अपने आप को भी फुली इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आप लोगों को मैं इतना सा कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ दैट यू स्टार्ट बिलीविंग मी एज वेल। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो हमारा मोटिव है, बेसिक मोटिव, वो पूरा हो जाए कि हर उस रिमोट एरिया में बैठे बच्चे को हेल्प होनी चाहिए जिसके अंदर कैपेबिलिटी है और वो किसी वजह से शहर आके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं ले सकता। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हार्ड वर्क आप लोगों ने बताना, ये कोट आपने डेली लिखना है, इसको अपनी नोटबुक पे लिखा करिए। जब भी सुबह उठते हो नोटबुक पेन पकड़ते हो पहले यही लिखा करो। उससे क्या होता है, आपका पूरे दिन का जो सेटअप रहता है माइंड का, वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। तो कंप्लीट करना आपने, इसमें क्या आएगा, जो बच्चा इसको कंप्लीट करेगा उसके जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।